और यहाँ पे अगर मैं पेजेस के अंदर आता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है वो एक्चुअल में इंग्लिश कंटेंट है उसका, ठीक है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली हम जो करंट लैंग्वेज होती है उसको हम फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमने फर्स्ट लैंग्वेज स्पेनिश रखनी है। तो अभी करंटली अगर मैं इस पेज को ओपन करूँगा, अबाउट अस के पेज को, तो आप देखेंगे फर्स्ट लैंग्वेज जो कि स्पेनिश शो होनी चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश शो हो रही है। ये देखें, ये इंग्लिश कंटेंट है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज जो हमने सेट की है वो स्पेनिश है, इसको स्पेनिश होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज जो स्पेनिश है उसमें कंटेंट इंग्लिश है, इसको हम स्पेनिश में ट्रांसलेट करेंगे। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर इंग्लिश हम सेलेक्ट करते फर्स्ट लैंग्वेज, तो हम फर्स्ट लैंग्वेज जो है उसको ट्रांसलेट नहीं करते, हम हमेशा जो है सेकेंडरी लैंग्वेज जो होती हैं, या जैसे पुर्तगीज़ और इंग्लिश हमें करंटली इस वेबसाइट पे सेट की है, तो हम सिर्फ उनको ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन इस केस में हमने क्योंकि इंग्लिश को स्पेनिश सेलेक्ट किया हुआ है फर्स्ट लैंग्वेज, इसलिए हमने फर्स्ट लैंग्वेज स्पेनिश को ट्रांसलेट करना है, और जो कंटेंट इंग्लिश का होगा वो इंग्लिश वर्जन में एज इट इज़ रहेगा, और उसके बाद थर्ड पुर्तगीज़ लैंग्वेज वाले को हम उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले जो हम टारगेट करेंगे वो हमारा होम पेज है, उसको हम व्यू करते हैं। तो क्योंकि ये वाला जो पेज है वो कस्टमर ने ऑलरेडी इसको ट्रांसलेट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में और पुर्तगीज़ में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि आपके पास यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे होवर पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ऐड ट्रांसलेशन टू इंग्लिश। इस पर क्लिक करेंगे तो एक एडवांस ट्रांसलेटर एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप अपना जो ये वाला होम पेज है इसका कंटेंट जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर दोबारा से एक ट्रांसलेटर एडिटर जो है वो ओपन होगा, और वहाँ पे आप अपना ये होम पेज का कंटेंट ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप इस पेज को एडिट करेंगे, ठीक है, एडिट करेंगे, और वहाँ पे भी राइट साइड पे साइड बार आएगी, उस पर भी 2 प्लस के आइकन शो होंगे, वहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो ट्रांसलेटर एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे भी दोबारा से आप ट्रांसलेट कर सकते हो उसके ओरिजिनल वर्जन को इंग्लिश में और पुर्तगीज़ में, राइट। एक थर्ड तरीका भी होता है कि हम WPML ट्रांसलेशन सेटिंग के अंदर जाएं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे देखें होम ये एक होम पेज है, और यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं कि इंग्लिश वर्जन और पुर्तगीज़। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो एक ट्रांसलेटर एडिटर जो बैकएंड पे हमने सेटिंग में सेलेक्ट किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है, इसको ट्रांसलेट करने की ऑप्शन दे देता है, लेकिन हमने इसको ट्रांसलेट करने के लिए इसको डुप्लीकेट करना है पेज को। इसकी वजह ये है कि क्योंकि हम एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो हम सेम लेआउट रखना चाहते हैं, हर कंटेंट हर सेक्शन डुप्लीकेट होके इंग्लिश में आ जाएगा, और इंग्लिश के अंदर जो कंटेंट होगा वो फर्स्ट लैंग्वेज का होगा, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज के वर्जन को हम डुप्लीकेट करेंगे तो वो सेकंड में चला जाएगा, सेकंड यानी कि इंग्लिश वर्जन में सेम एज इट इज़ आ जाएगा, उसको फिर हम एडिट करके एडिटर के थ्रू उसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। इस तरह ईजी रहता है, कोई भी लेआउट में चेंजेस नहीं आती, एज इट इज़ हम डुप्लीकेट करके उसके कंटेंट को चेंज कर लेते हैं। अब इसको एडिट या डुप्लीकेट हम कैसे करेंगे, इस पेज को यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे इंग्लिश वर्जन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो इसका जो ओरिजिनल वर्जन स्पेनिश में होगा वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो, मतलब इंग्लिश में डुप्लीकेट हो जाएगा, ट्रांसलेट नहीं होगा, सिर्फ डुप्लीकेट होगा, ठीक है। इसी तरह पुर्तगीज़ के लिए आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तीसरी ऑप्शन जो मैं आपको बताने लगा था, यहाँ पे ट्रांसलेशन मैनेजमेंट के अंदर भी आप होम पेज ये है हमारे पास आ रहा ये वाला, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखें इमेजेस की ऑप्शन भी आ रही है, आप सारी इमेजेस जो हैं उनको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट यही इमेजेस जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगी। आप यहाँ पे इसको पेज को सिलेक्ट करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से आप डुप्लीकेट की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, दोनों पेजेस जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, इंग्लिश में भी और पुर्तगीज़ में भी, ठीक है। लेकिन कुछ सिनेरियो में अगर आप एलिमेंटल पेज बिल्डर यूज़ नहीं कर रहे, कुछ सिंपल टेक्स्ट पेज जो है, जो एक ऐसा पेज जिसमें सिर्फ टेक्स्ट है और उसको आप सिर्फ ट्रांसलेट के थ्रू ही ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा जिसमें आपको लगता है कि डिफरेंट विजेट्स और सेक्शंस और लेआउट वगैरह का इशू हो सकता है, उसके लिए आप डुप्लीकेट करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, और उसमें सारा कंटेंट जो है एज इट इज़ आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज में आ जाता है, उसको आपने एडिट करके बाद में ट्रांसलेट कर लेना होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने नोट किया तो ये लिखा हुआ है कि चूज़ विच मीडिया डू यू वांट टू ट्रांसलेट। अगर आपका कोई
स्पेनिश बैनर है या इमेज है जिसके ऊपर स्पेनिश टेक्स्ट लिखा है, तो उसको आप सिलेक्ट करके उसको ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ से सेंड कर सकते हो। लेकिन मैं इसको कोई भी सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑलरेडी ऑल द इमेजेस जो हैं, जितनी पेज की इमेजेस हैं वो सेकेंडरी लैंग्वेज में चली जाएंगी। तो इसको मैं यहाँ पे सिर्फ ये होम पेज सेलेक्ट करूँगा और डुप्लीकेट पे क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट कर दूँगा। तो यहाँ से होम पेज इंग्लिश और होम पेज पुर्तगीज़ सेम लैंग्वेज में डुप्लीकेट हो जाने चाहिए। यहाँ पे आप देखें कि आइकन चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देखें कि डुप्लीकेट का आइकन यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। ठीक, अब हम होम पेज पे जाएंगे। यहाँ पे अगर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे पेन आइकन शो होने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि ये इंग्लिश स्पेनिश वर्जन इंग्लिश और पुर्तगीज़ में ऑलरेडी डुप्लीकेट है, इसलिए वो पेन आइकन यहाँ पे शो करवाएगा। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे पेजेस पे चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कैसे शो हो रहा है। यहाँ पे देखें होम पेज जो है वहाँ पे पेन आइकन आ रहा है। इसका मतलब ये होता है पेन आइकन का कि ये वाला पेज दूसरी दोनों लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट है, चाहे आप उसको डुप्लीकेट करें या ट्रांसलेट करें। अगर पेन आइकन दोनों सूरतों में आ जाता है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है कि ये पेज ट्रांसलेट हो चुका है। अब हम दोबारा इसको ना एक दफ़ा रीओपन कर लेते हैं ताकि यहाँ पे ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम फ्रंट पेज पे जाएंगे, व्यू करेंगे साइट को, और एक दफ़ा जो है मैं इसका लैंग्वेज स्विचर जो है फूटर में उसको इनेबल कर लेता हूँ, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास जो होम पेज है वो ट्रांसलेट है, डुप्लिकेटेड है, ताकि हम उसको व्यू कर सकें कि वो इंग्लिश और स्पेनिश में डुप्लिकेट हो चुके हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर दोनों फ्लैग्स शो हो रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि पेज जो है वो ट्रांसलेट है दूसरी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें। तो यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके हम चेक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे दूसरी दोनों लैंग्वेजेस जो हैं उनके फ्लैग शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला एक ऐसा पेज है होम पेज जो दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुका है, चाहे आप उसको डुप्लिकेट करें तो भी ये फ्लैग्स जो हैं वो शो होंगे। इसी तरह अगर मैं किसी और पेज को ओपन करूँगा ना, वहाँ पे सिर्फ स्पेनिश का फ्लैग जो है वो शो होगा और दूसरे फ्लैग शो नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपकी दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें ये वाला पेज जो है करंटली ट्रांसलेट नहीं हुआ और उस वर्जन में अवेलेबल नहीं है। अगर तीनों फ्लैग्स अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है ये वाला वर्जन दूसरी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अभी इसको हम इंग्लिश में या पहले पुर्तगीज़ में इसको हम क्लिक करके चेक करते हैं कि सेम कंटेंट हमारे पास शो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आपने नोट किया कि बाकी का कंटेंट सेम एज़ इट इज़ डुप्लिकेट हो गया है, लेकिन ये जो स्लाइडर है ये हमारे पास पुर्तगीज़ में डुप्लिकेट नहीं हुआ। ठीक है, इसको हम सेट करेंगे। इसकी वजह ये है कि करंटली जो स्लाइडर है वो सिर्फ इंग्लिश में स्पेनिश में ट्रांसलेट है, बाकी दो लैंग्वेज में स्लाइडर जो है वो ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो इसको हम ट्रांसलेट करें पहले। इसी तरह सेकंड जो इंग्लिश वर्जन है उसको भी हम चेक कर लेते हैं, और उसमें भी देखें आप जो इंग्लिश वर्जन EN है, इसका मतलब है यहाँ पे भी स्लाइडर इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हुआ, इसको भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बाकी का कंटेंट जो है पेज का वो जो ओरिजिनल वर्जन है वो वैसा ही एज इट शो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्लाइडर होम पेज जो है स्पेनिश का उसको पुर्तगीज़ और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं।